अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, सकीना खानम के साथ आज होम फ्लेवर्स विद एसके में हम बनाने जा रहे हैं बीफ हलीम, जो कि क्विक होगा और बनेगा 1 घंटे के अंदर। जिसके लिए मैंने 1 किलो बीफ का गोश्त लिया है बग़ैर हड्डी का। आप चाहें तो हड्डी वाला भी ले सकते हैं, फिर आपको हड्डियां अलग करनी होंगी जब हम कोरमा बनाएंगे। यहाँ मैंने 1 कप लिए हैं गेहूँ, जो ओवरनाइट भीगे थे। 4 से 6 घंटे इनफ होते हैं। अगर आप सुबह भी भिगोएंगे तो शाम या रात में आप पका सकते हैं। अब ये ओवरनाइट भीग चुके हैं। साथ ही मैंने ली हैं दालें हैं 1 कप मूंग की दाल, मसूर की दाल और 1 कप ली है चने की दाल। तीनों दालों को 1-1 कप लिया है और भिगो दिया है। तकरीबन 1 घंटा हो चुका है इन्हें भीगे हुए। साथ ही अब मैं यहाँ पे लूँगी दही मैंने ली है यहाँ 1/2 कप। जिस कप से मेजरमेंट करें वही कप रखिएगा फिर सारी चीज़ों की मेजरमेंट के लिए। और इसके साथ ही मैंने लिया है यहाँ पे 2 से 3 टमाटर लिए हैं, रफली चॉप किए हैं। 1 लीमू लिया है, 3-4 हरी मिर्चें ली हैं और लिया है 1/2 कप यहाँ पे मैंने तली हुई प्याज और 2 टेबलस्पून लिए हैं मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ ही मसाले जात में मैंने लिए हैं खड़े मसाले, काले मिर्च, लौंग, दालचीनी और 1 टीस्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून लिया है पिसा हुआ धनिया, 2 टेबलस्पून लिए हैं शान हलीम मिक्स मसाला, 1/2 टीस्पून गरम मसाला और हस्बे जायका नमक। ये सब मसाले जात जाएंगे और फिर हम कुछ शान मिक्स मसाला जब हमारा कोरमा रेडी हो के हम दालों में मिक्स करेंगे, गेहूं में मिक्स करेंगे, फिर हम तब शामिल करेंगे। यहाँ मैंने तेल में करका लिए हैं अपना गरम मसाला। इसको करकाने का मतलब ये है कि आप थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए। तेल लिया है तकरीबन 1/2 कप, ठीक है। इसमें मैंने ये डाल दिए हैं खड़े मसाले। अब इसी के साथ मैं यहाँ पे चढ़ा रही हूँ दाल। ये भी बॉईल हो जाएगी जब तक, और क्योंकि हमने झटपट बनाना है, 1 घंटे में अपना हलीम तैयार करना है, तो यहाँ साथ साथ मैंने दालें चढ़ा दी हैं और तीसरी जगह मैंने चढ़ा दिए हैं अपने गेहूँ। छोटे कुकर में चढ़ाएं, आप चाहें तो एक पतीले में भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन वो टाइम ज़्यादा लेगा। यहाँ पे मैंने इसमें 1 टेबलस्पून के करीब तेल भी शामिल कर दिया ताकि ये पतीले से चिपके नहीं और अच्छे से ये गल जाएं। अब इसको मैं बंद करूँगी और रख दूँगी पकने के लिए। यहाँ मैंने अब शामिल कर दिया है तेल में गोश्त और अब अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको अच्छे से हम भूनेंगे जब तक अदरक लहसुन इससे यकजान हो जाए और गोश्त थोड़ा फ्राई हो जाए, फिर हम बाकी चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। यहाँ इसको मैं ज़रा चमचा चलाऊँगी और अच्छे से भूनूँगी। भूनने के साथ साथ मैंने यहाँ पे कुकर बंद कर दिया है और गेहूं को रख दिया है पकने के लिए, और साथ ही मेरी दालें भी यहाँ पे उबल रही हैं। तीनों काम एक साथ चल रहे हैं, इसलिए हमारा हलीम जल्दी तैयार हो जाएगा। और आंच आपने रखनी है यहाँ पे तेज़, ताकि ये गोश्त अच्छे से भुन जाए और अदरक लहसुन का जो एक स्मेल होती है वो भी निकल जाए और गोश्त भी अच्छे से फ्राई हो जाए। अब यहाँ पे मैंने इसमें अपना सारा हरा मसाला शामिल कर दिया है जो कि मैंने रखा हुआ था। हरी मिर्चें, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट तो पहले ही भुन चुका है और इसमें प्याज भी शामिल कर दी। साथ ही सारे मैंने अपने मसाले जात जो सूखे मसाले जाते हैं वो सब यहाँ इसमें शामिल कर दिए हैं। इसको अच्छे से मैं भून लूँगी और फिर इसमें हम दही शामिल करेंगे। अभी ये मसाले इसमें मिक्स करके अच्छे से इसकी भुनाई कीजिए 2-3 मिनट के लिए, और आंच आपने अभी तेज़ ही रखनी है। जब ये अच्छे से भुन जाए तो अब इसमें आप शामिल कर देंगे दही और फिर हम इसको अच्छे से और चलाएंगे जब तक मसाला इसमें अच्छे से यकजान हो जाए। जब तक आपने इसमें चमचा चलाना है। दही शामिल करके भी अच्छे से इसकी भुनाई कीजिए ताकि वो एकदम अच्छे से मिक्स हो जाए। तेल अलग जब छूटने लगे फिर इसमें हम पानी शामिल करके और कुकर को बंद करके रखेंगे और पकाएंगे इसको अच्छी तरीके से जब तक गोश्त गल जाए। अब इसकी मैं अच्छे से कर रही हूँ भुनाई और साथ ही इसमें मैं पानी शामिल करूँगी। पानी हम सिर्फ इतना शामिल करेंगे कि ये अंदर से लगे नहीं और अच्छे से गल भी जाए। गोश्त को हमने देर तक गलाना है ताकि अच्छे से वो रेशे अलग हो जाएं। लीमू भी मैंने इसमें यहाँ शामिल कर दिया। एक पूरा लीमू का रस हम शामिल करेंगे ताकि अच्छा सा फ्लेवर आए इसके अंदर। और इसको हम अब करेंगे मिक्स करके फिर हम कुकर बंद, पानी डाल के इसको चला के फिर हम कुकर बंद करेंगे ताकि अच्छा सा ये टेंडर हो जाए। अब मैं इसको पहले अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, अच्छे से भुनाई कर रही हूँ। देखें कितना मज़ेदार सा इसका रंग आया है और अच्छे से मसाले जात भी सारे मिक्स हो गए हैं। लीमू का रस भी अच्छे से मिक्स हो गया और ये तेल अब अलग होना स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब है इसकी भुनाई अच्छे से हो गई है। अब इसमें मैंने तकरीबन 1.5 कप के करीब जो है पानी शामिल कर दिया है
और अब मैं इसको मिक्स करके कुकर को करूँगी बंद। तकरीबन हम इसको 30 से 35 मिनट तक पकाएंगे। जो नॉर्मल टाइमिंग अगर आपका कुकर लेता है तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही पकाइए, ताकि गोश्त बिल्कुल अच्छे से गल जाए और रेशे आराम से आपके चमचे से ही अलग हो जाएं। तो अब यहाँ पे कुकर को मैंने कर दिया है बंद और इसको हम पकाएंगे तकरीबन 30 से 35 मिनट तक। साथ ही हमारी दालें जो हैं वो तैयार हो रही हैं। इसमें मैंने हल्का हाफ़ टी स्पून जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है और 1 चुटकी के करीब मैंने इसमें ज़ीरा शामिल किया था। चमचे से मैं इसमें से अलग कर रही थी, जो ऊपर एक झाग आ जाता है बादीपन की वजह से, वो अलग कर दिया। यहाँ देखें, अब कुकर मैंने खोला है 30 से 35 मिनट के बाद, तो यहाँ मेरा ये गोश्त बिल्कुल अच्छे से गल चुका था। मैंने चमचे से ही इसको तोड़ लिया तो ये अलग अलग रेशे हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार सा कोरमा तैयार हो गया है हलीम का। अब हम इसको शामिल करेंगे अपने गेहूं और दालों के साथ। यहाँ मैंने पहले क्या किया कि गेहूं को दालों में ही शामिल कर दिया। जब गेहूं डन हो गए थे, तकरीबन 10 मिनट लिए गेहूं ने पकने के लिए कुकर में, उसको भी मैंने दालों में शामिल किया और ये हैंड मिक्सर से मैंने, जो एक बीटर होता है, उससे मैंने इसको थोड़ा सा कर लिया है मिक्स, बीट कर लिया मैंने इसको, तो ताकि ये अच्छे से घुट जाए। और आप चाहें तो लकड़ी के घोटे से भी इसको घोट सकते हैं। और अब मैं कर रही हूँ, एक पतीले में ज़रा मैंने तेल डाला, तकरीबन 3 चमचे के करीब ये तेल है, और इसके अंदर अब मैं अपना कोरमा शामिल कर दूँगी। कोरमा शामिल करके मैं अब इसमें सारी दालें और जो मैंने गेहूँ मिक्स कर लिया, उन सब चीज़ों को भी इसमें शामिल कर दूँगी। और यहाँ मैंने मिक्स करने के, यहाँ डाल के मिक्स किया अच्छे से, इसको मैं यकजान कर लूँ, अच्छे से मिक्स कर लूँ ताकि हमारा हलीम तैयार हो जाए और फ्लेवर आ जाए इसमें अच्छे से। इसमें फिर हम इसको घोटेंगे। आप लकड़ी के घोटे से अगर घोटें, जो लकड़ी का चमचा होता है जिससे हलीम घुटता है, उससे करें तो बहुत अच्छा सा फ्लेवर भी आएगा और अच्छे से मिक्स भी होगा ये। अभी इसमें मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब मज़ीद और शामिल किया है शान हलीम मिक्स मसाला, और अब मैं इसको कर रही हूँ मिक्स। बीच बीच में मैं इसको जो लकड़ी का चमचा है उससे भी घोटूँगी, ताकि ये जो आपको ज़रा ज़रा सी दालों के दाने नज़र आ रहे हैं, ये अच्छे से घुट जाएं और एक अच्छा सा लेज़दार हलीम आपका तैयार हो जाए। यहाँ मैंने इसको मीनवाइल कर लिया है चमचे से इसको। इसमें मैंने यहाँ पे पहले 1 कप पानी और शामिल किया है, क्योंकि वो ज़रा मुझे गाढ़ा लग रहा था, क्योंकि अभी मज़ीद ये पकने के बाद गाढ़ा होगा, तो इसलिए हमने इसमें पानी शामिल किया था 1 कप। अब ये देखें, मैंने इसमें थोड़ा सा क्या किया है, जो लकड़ी का चमचा था उससे मैंने घोटा, और साथ ही मैंने वो जो मेरा हैंड बीटर है उससे मैंने इसको बीट किया, ताकि एक अच्छा सा मिक्स होके घुट जाए बिल्कुल, और झटपट मेरा हलीम हो जाए तैयार। और ये देखें, लेज़दार मेरा हलीम हो गया है तैयार। अब मैं इसमें तड़का लगाऊंगी तेल का, और यहाँ मैंने तकरीबन हाफ़ कप तेल को किया अच्छे से गरम और उसका लगाया तड़का। कुछ भी शामिल नहीं किया था तेल में, और मैंने यहाँ इसको डिश आउट कर लिया। इसमें हल्का सा चाट मसाला छिड़का, एक नींबू का पीस रख दिया है, जिसको डालना हो तो मज़ेदार से हलीम के साथ इसको एंजॉय करें। और इसमें मैंने प्याज गार्निश के लिए डाली और हरी मिर्चें। आप भी इसको खाएं और इसको तंदूर की रोटी के साथ सर्व कीजिए, और फिर बताइए कमेंट में कि कैसा लगा आपको। चैनल को करें लाइक और सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।